डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा कि जब भी व्यक्ति कोई निर्माण कार्य अपने घर में करता है, अपने मकान में करता है, चाहे वो एक ईंट भी लगा रहा हो या कुछ भी तोड़ करके वो बना रहा है अपने घर के अंदर, या वो छत रिपेयर करवा रहा है, या कुछ भी एक्स वाई जेड छोटे से छोटा काम भी यदि वो अपने घर में करवा रहा है, और अगर हथौड़ी, छेनी ये सब इस्तेमाल हो रहा है, टक टक की आवाज़ आ रही है, तुड़ाई फुड़ाई हो रही है आपके घर में, तो इसका मतलब फिर क्या होता है कि आपके घर में जो वास्तु होता है ना, वास्तु के अंदर एक एनर्जी फील्ड होती है, जिसको कहा जाता है पितृ एनर्जी फील्ड, जो कि पितृ देवता होते हैं। तो वो पितृ देवता इन आवाज़ों से इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो होता है वो राहु ग्रह जो आपकी कुंडली में है उसके ऊपर पड़ता है। तो जब राहु के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है तो वो राहु नेगेटिवली ट्रिगर हो जाता है, और वो फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके जीवन के ऊपर जो है देखने को आपको मिलेंगे फिर। तो उनसे कैसे बचा जाए, कैसे क्या करना है, वो पूरी डिटेल में चर्चा आज मैं करूँगा। अब यदि आपने कोई भी अपने घर में, मकान के अंदर आपने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, और उसके पहले आपने कोई भी जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं, मतलब प्रिकॉशंस जो होते हैं, वो आपने कुछ भी नहीं लिए हैं, कोई आपने उपाय एज अ सेफ्टी टूल के हिसाब से आपने इस्तेमाल नहीं किया है, और जिसको कि कहते हैं ना कि एक सुरक्षा घेरा बना लेना भाई, उसके बाद ही आप कोई भी ऐसे कार्य करिए। क्योंकि कई लोगों को तो, कई क्या, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है हमारे जीवन के ऊपर, और वो बस ऐसे ही बिना किसी मुहूर्त भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते हैं, बस ऐसे ही निर्माण कार्य अपने घर में कर लेते हैं। कोई छत चू रही है तो वहाँ पे लगवा देते हैं, चेका लगवा देते हैं, या सीमेंट की वो पुट्टी वगैरह वो सब चीज़ें सारी शुरू करवा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पुताई वगैरह जो पेंटिंग होती है, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ निर्माण कार्य के लिए ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान देना है। जो मतलब कि आवाज़ें आती ना, टक टक, या फिर कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, कोई दीवार तोड़ रहे हैं आप, और फिर उसका मतलब कि आप समझ रहे होंगे जो रेनोवेशन वगैरह होता है, तो उसके लिहाज से। तो अब होता क्या है कि भाई आपने बिना मुहूर्त देखे और बिना ही कोई आपने कोई उपाय नहीं किया है सेफ्टी के लिए अपने, ठीक है, कि भाई ये पितृ देवता और राहु जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, राहु नेगेटिवली काम कर रहा है, तो आपने कोई भी उपाय नहीं किया है, और वो राहु एक्टिव हो गया और आपके ऊपर उसने फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखाने शुरू कर दिए। अब वो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं अपना, फाइनेंशियली भी हो सकता है, और हेल्थ वाइज भी हो सकता है। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के केसेस भी हो सकते हैं, आपकी दुर्घटना, एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको कोई भी बड़ा मेजर हेल्थ इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो अस्पताल भी पहुंचा सकता है। कब? यदि आपने निर्माण कार्य करवा लिया और वो नेगेटिवली ट्रिगर हो गया है राहु, और उसके बाद करीब 6 महीने का समय वो लेता है, 6 महीने का, और 6 महीने के अंदर वो इफ़ेक्ट्स दिखाता है अपने, और दिखाता ही है। और आपको समझ में नहीं आएगा, आप इतना ध्यान नहीं देते भाई, व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस चलता चला जाता है ऐसे ही, उसको इतना ध्यान नहीं रहता, और उसके साथ में ये सब चीज़ें फिर घटनाएं होती हैं, अजीब अजीब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ऐसा ना हो। और हाँ, एक बात और है कि धोखे से यदि, अब लाल किताब का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसमें लाल किताब के बारे में भी वो पूरा डिटेल में मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा कि कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। तो लाल किताब की एक वर्षफल कुंडली बनती है, यदि उसके अंदर उस साल आपके कुंडली के अंदर जो राहु है वो चौथे घर में आ गया है, और आपने अगर धोखे से उसको अपने घर में, या तो टॉयलेट सीट है, या आपके बाथरूम है, या कुछ भी है, जैसे बाथरूम है या टॉयलेट सीट, खास करके जो टॉयलेट सीट है खास करके,
तो उसको अगर आपने छेड़ दिया है, कहीं वो चू रही है या कुछ भी हो रहा है और आपने उसको रिपेयर कराने के लिए वहाँ पे छेनी, हथौड़ा या तुड़वा के नई लगवाना, ये सब चीज़ें अगर आपने कर दिया है तो फिर बहुत ही भयावह परिणाम आते हैं और बहुत गंदे इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैंने बहुत से लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। और जब जब उनकी वर्षफल कुंडली उठाओ लाल किताब वाली, तो उसके अंदर उनका जो राहु है वो चौथे घर में मिलता है और उसी साल उनको ये प्रॉब्लम आती हैं, कहीं ना कहीं टॉयलेट सीट की या कुछ छत के चूने की, पानी चू रहा है उसको फिर वो रिपेयर कराते हैं। और रिपेयर कराने के बाद में फिर उनका जो जीवन है वो 360 डिग्री पलट के नेगेटिव चला जाता है और गर्त में चला जाता है। वो फिर बर्बाद होते जाते हैं। किसी किसी के ऊपर 21-21 लाख रुपए का कर्जा भी चढ़ गया, तो बहुत ही दिक्कत आ जाती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, जिस साल जिस वर्ष आपके लाल किताब की वर्षफल कुंडली के अंदर यदि राहु चौथे घर में आ गया है, तो उस समय सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप रिपेयर वाला कार्य उस वर्ष चुनिए ही नहीं, मत करिए उसको, अगले साल के लिए टाल दीजिए आप। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। और एक बात है कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये हर एक स्पेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब कि चाहे आपकी फैक्ट्री है वहाँ भी निर्माण कार्य फिर नहीं करना है उस साल, चाहे वो ऑफिस है आपका, चाहे वो घर है, रेसिडेंशियल एरिया है आपका, कहीं भी कुछ भी है, तो उस भवन में जो भी भवन आपसे जुड़े हुए हैं उन भवनों में आपको निर्माण कार्य फिर उस साल के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्टली मना है फिर। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी मान लीजिए कि भाई आपको कुंडली देखते नहीं आती है, ये लाल किताब वगैरह ये सब चीज़ें आपको इतना डिटेल में नहीं आता क्योंकि उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो सब आपको नहीं आता है तो भी फिर मैं अब जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको आप कभी भी, चाहे राहु आपके चौथे घर में वहाँ पर आ गया है या आपको कुंडली देखते बनता है नहीं बनता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ चुपचाप से सीधे आपने ये उपाय कर लेना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और उसके ठीक 6 से 7 घंटे के बाद में आप अपने घर में कोई भी निर्माण कार्य करवाएंगे तो फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो नेगेटिव आते हैं वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल भी शून्य हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ध्यान से आपने सुनना है। सबसे पहले पूरी प्रक्रिया को आराम से ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद ही इसको अंजाम देना है। ज़्यादा है तो फिर इसको आप किसी नोटबुक में कहीं पर लिख लीजिए, हो सकता है भाई आपके माइंड से निकल जाए या कुछ भी है, तो इसको पहले ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद ही इसको करना है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने एक देशी गाय उसको ढूंढना है जो कि सफ़ेद रंग की होगी या क्रीम कलर की होती है। सफ़ेद या क्रीम कलर की होती है देशी गाय, उसके दोनों सींग होने चाहिए और एकदम सुरक्षित अंग वाली जो होती है देशी गाय वो आपने ढूंढनी है। और उसका लेना है ताज़ा गोबर, तो ताज़ा गोबर लेना है और उसको कपड़े से निचोड़ के उसका जो रस निकलेगा, उसका जो पानी होगा वो आधे से 1 कप या आधा ग्लास 1 ग्लास जो है उसको आप अलग से महफूज कर लीजिए, रख लीजिए। ये आपका एक आइटम तैयार हो गया, इसको आपने अच्छे से रख लेना है महफूज। अब दूसरी तरफ आपने लेना है एक तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे के अंदर आपने भरना है नर्मदा जल या फिर गंगा जल। ये दोनों में से ऑप्शनल है, जो आपको मिल जाए। तो अब इन दोनों में से भी अगर दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि जो नर्मदा जल है वो भी नहीं मिल रहा है, गंगा जल है वो भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो फिर आप सादा कोई भी जो जल है वो ले लेंगे तांबे के लोटे में। अब इसी तांबे के लोटे में जो जल आपने भर लिया है वो आप लेकर के जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपके पास में पहले से एक चांदी का बर्तन होना चाहिए। चाहे वो चांदी की कटोरी हो, चांदी का या तो ग्लास हो या कटोरी हो, या कोई भी बर्तन चलेगा, चांदी का होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है उसी वाइट रंग या क्रीम कलर की जो देशी गाय होती है जिसके दोनों सींग होंगे,
तो उसके पास आपने जाना है और उस तांबे के लोटे में जो जल भरा हुआ है उसको आपने उस देशी गाय के जो सींग है वहाँ से, मतलब कि उसके ऊपर से, उसकी सींग जो है, कोई भी सींग चाहे लेफ़्ट हो राइट सींग हो, तो उस सींग के ऊपर आपने पानी डालना है। वो लोटे से, तांबे के लोटे से जो जल है वो आपने डालना है सींग के ऊपर। तो सींग के ऊपर पानी जाएगा, मतलब कि आप धार लगाएंगे उस सींग के ऊपर, और सींग से छिड़ता हुआ, मतलब कि चुभता हुआ चिड़ता हुआ पानी उस सींग से बहता हुआ नीचे गिरेगा। तो जब नीचे गिरेगा तो नीचे आपने लगाना है चांदी का बर्तन। उस चांदी के बर्तन के अंदर सींग से छिड़ता हुआ जो पानी है, जो आपने तांबे के लोटे से डाल रहे हैं ऊपर से, तो वो सींग से छिड़ता हुआ पानी उस चांदी के बर्तन के अंदर आप इकट्ठा कर लेंगे पानी। अब ये पानी इकट्ठा हो गया, ये आपका दूसरा आइटम तैयार हो गया। और ध्यान रहे कि बिल्कुल भी उसमें ढीलापन नहीं करना है। जैसे कि जो तांबे का लोटा मैंने बताया है, चांदी का बर्तन बताया है, तो जो बताया है बिल्कुल वैसा ही वही लेना है। उसमें कोई ढीलापन नहीं चलेगा कि मैं ये इस्तेमाल कर लूँ वो इस्तेमाल कर लूँ, उसमें कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो एकदम परफेक्टली ग्रहों से मिलते हुए चीज़ों का पूरा है। यदि कोई जानता होगा तो वो पूरे साइंटिफिक तौर पे वो समझ जाएगा कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये क्यों 100% काम करता ही करता है। इसमें कोई भूल चूक या कि मतलब कि इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा इसका रिज़ल्ट आता ही आता है, क्योंकि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो पूरी ग्रहों से मिलती जुलती, और उसके पूरे जो प्रिंसिपल्स हैं जो कुंडली के, उसमें पूरा जो है राहु कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, तो ये आप करिएगा। और इसके बाद में फिर आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप ये आता है कि जो गोबर वाला जो रस था, वो जो आपने पहले से इकट्ठा किया था, वो रस और ये जो पानी आपने इकट्ठा किया है चांदी के बर्तन में, अब इन दोनों को आपने, मतलब कि जो गोबर का जो रस था और जो ये पानी है चांदी के बर्तन वाला, इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। और ये दोनों को मिक्स करके आप तांबे के लोटे में ही रखेंगे। ठीक है, इन दोनों को जब मिक्सचर करेंगे तो इसको आप तांबे के लोटे में ले लेंगे, और उसके बाद में आपने इसी तांबे के लोटे से जो मिक्सचर वाला जो पानी है, तो उस पानी का आपने छिड़काव करना है अपने पूरे घर में। चाहे ऊपर से लेके नीचे तक, अगर 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3 है, 4 मंजिल है, जितना भी है, तो आपने हर एक कोने में, हर जगह आपने छिड़कते जाना है इस पानी को। और जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे तो ये आपकी पूर्ण विधि हो गई, कंप्लीट हो गई है ये विधि आपकी। ठीक है, अब इसके बाद में इस विधि को पूर्ण करने के ठीक 6 से 7 घंटे के बाद आप अपने घर में कोई भी निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई आपको फिर आगे दिक्कत या परेशानी या किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं वो नहीं आएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। ये बहुत ही शॉर्ट रेमेडी है और ये काम करती ही करती है। हमेशा जितने भी मेरे जानने वाले हैं मैं उनको अवश्य बताता ही हूँ कि भई आप ऐसे करिए, ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े नेगेटिव दिक्कत जो है फिर कौन झेलेगा। तो फिर भाई हमको तो इससे बचना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये इस चीज़ से अवगत करवाऊं, और इसको आप दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा ताकि उनका भी भला हो सके और इतने बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है जी, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।